नमस्कार साथियों, मैं दिशा वामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्व की पाठशाला में। हम बात करते आ रहे थे बच्चों में दस्त के रोग के बारे में, जहां पर हमने जाना था कि बच्चों में जो दस्त होता है ना, वो काफी सामान्य बीमारी है। छोटे बच्चों में, शिशुओं में ये बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि उन तक जो गंदगी है और कीटाणु है वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब अगर दस्त का समय रहते और सही तरीकों से इलाज कर लिया गया तो इसकी रोकथाम करी जा सकती है। लेकिन अगर इसके लक्षणों को अनदेखा करा गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अब फिर हमने बात करी थी कि सही में ये दस्त या डायरिया होता क्या है। हमने बात करी थी कि जो दस्त होता है वो ये होता है कि जो मल है वो काफी पतला हो जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है और वो पानी जैसा हो जाता है, उसकी बारंबारता बढ़ जाती है। सही है। साथ ही में क्या हो सकता है, आपके जो मल है उसमें झाग हो या बलगम हो या फिर रक्त हो, इनमें से किसी भी चीज की क्या हो सकती है, उपस्थिति हो सकती है। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में पास के चिकित्सालय केंद्र पे जाना है और चिकित्सक से परामर्श करके इलाज शुरू करवाना है जल्द से जल्द। बचाव कैसे कर रहे थे हम? बचाव हम ऐसे कर रहे थे कि जो दस्त के कारण है, सबसे बड़े कारण क्या है, गंदगी और कीटाणु। इनकी हमें रोकथाम करनी है। रोकथाम हमने कैसे करी थी? साफ सफाई रखकर, चाहे घर में, चाहे रसोई में, चाहे हमारे हाथों को हमें साफ करना हो शौच के बाद, खाना खाने से पहले, चाहे जिस भी बर्तन में हम खाना बना रहे हो वो साफ हो, बच्चे को जिससे खिला रहे हो वो साफ हो, हमारे हाथ साफ हो खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले। इन सभी सूत्रों की हमें क्या करनी है, हमें पालना करनी है। साथ में हमने ये भी जाना था कि अगर दस्त हो भी जाते हैं तो इलाज कैसे करना है। तो हमने बात करी थी क्या, ओआरएस लेने की, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेने की, जिंक लेने की, और काफी सारे पेय पदार्थ जैसे कि तरल पदार्थ जो हमने बात करी थी, नारियल का पानी, मट्ठा, छाछ, ये सब लेने की, सुपाच्य भोजन जैसे कि खिचड़ी हो गई, दाल का पानी हो गया, केला हो गया, इन सबको खाने के बारे में हमने बात करी थी। तो इसमें जो एक बात आई थी वो आई थी ओआरएस और जिंक के बारे में। आज के सेशन में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ओआरएस के बारे में। ओआरएस क्या है? ओ मतलब कि ओरल, यानी कि मुंह से दिया जाने वाला। आर मतलब यानी कि रिहाइड्रेशन। हमने ये पढ़ा था कि दस्त होने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि शरीर में से पानी की मात्रा कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो ओआरएस को मुंह से लेने से क्या होगा, पानी की कमी पूरी होगी। और एस मतलब सोल्यूशन, यानी कि ये एक पाउडर है, इसको हम पानी में घोलकर बनाएंगे और उसी को पिएंगे। तो ओआरएस क्या है? ओआरएस है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि एक पानी में घुले हुए पाउडर को मुंह से लेना, जिससे कि डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण दूर हो सके। ये दस्त में क्या है, प्राथमिक उपचार है। सबसे पहली चीज दस्त में यही की जाती है। और ये डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण के बचने से क्या है, और ये डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जो भी पानी की कमी हुई है, पानी की कमी को भी ये पूरा करता है। साथ में जो भी लवण पानी के साथ साथ हमें हमारे शरीर से निकले हैं, उनकी भी ये क्या करता है, पूर्ति करता है। तो क्या है, ये डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। साथ ही में ये जान भी बचा सकता है। क्या कर सकता है? जान भी बचा सकता है। तो जानते हैं आखिर ओआरएस को हम कैसे बना सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये आपको चिकित्सालय पर या फिर स्वास्थ्य केंद्र पर जो आपके पास में है, वहां पर जाके ओआरएस का ऐसा पैकेट बिल्कुल निशुल्क मिल सकता है। क्या है? बिल्कुल ही निशुल्क है। तो क्या हो गया, जब भी अगर आपको या बच्चे को क्या होता है, दस्त होता है, तो स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर बिल्कुल निशुल्क ये ऐसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या सोल्यूशन के सैशे मिलते हैं, इनको लेकर आना है। जब आप इस पैकेट को ले आएंगे, क्या करेंगे, जब आप इस पैकेट को, ओआरएस के पैकेट को लेकर आओगे, आपको लेना है 1 लीटर साफ उबला हुआ पानी। उसमें इस पैकेट के सारे इस पाउडर को डाल देना है।
अच्छी तरह घोलना है जब तक वो पूरा पाउडर घुल जाए। और उसके बाद क्या करना है, अपने शिशु को, बच्चे को ओआरएस का घोल पिलाना है। क्या करना है, एक पैकेट ओआरएस को 1 लीटर पीने वाले साफ पानी में मिलाना है। अच्छी तरह घोलें जब तक पूरा का पूरा पाउडर पानी में घुल ना जाए। और जैसे ही पूरा का पूरा आपका पाउडर घुल जाता है, 1 लीटर ओआरएस का सोल्यूशन तैयार हो जाता है, वैसे ही 50 से 100 ml ओआरएस का घोल हर 10 के बाद आपको अपने बच्चे को देना है। क्या देना है, 50 से 100 ml देना है। अगर उल्टी हो रही हो, यानी कि जैसे कि आपने पानी पिलाया, ये ओआरएस का घोल पिलाया और उल्टी हो गई, तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर दें, पर ध्यान रखें कि ओआरएस देना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं कि ओआरएस की पूरी प्रक्रिया क्या है बनाने की। तो सबसे पहले क्या करना है, दस्त से बचाव की तरीकों को याद करना है। यानी कि ओआरएस बनाने के लिए हमारे हाथ धुले हुए होना चाहिए, जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, और जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उबला हुआ होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम एक साफ बर्तन में 1 लीटर पानी लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उबालेंगे। क्या करेंगे, उस पानी को उबाल लेंगे। ठीक है, पानी को आपने उबाल लिया, फिर आपने पानी को क्या किया, आपने पानी को किया ठंडा। क्या किया, आपने पानी को किया ठंडा। इसके बाद में जब आपका पानी ठंडा हो गया है, हाथ धोना बहुत जरूरी है। क्या करना है, हाथ धोना बहुत जरूरी है। फिर ओआरएस का पैकेट लेना है और ओआरएस के पैकेट को खोलकर उसके अंदर जितना भी पाउडर है वो पूरे इस उबले ठंडे हुए पानी में डाल देना है। ओआरएस को अच्छी तरह घोलना है पानी के अंदर जब तक कि पूरा का पूरा पाउडर पानी में घुल जाए और ये एक तरल मिश्रण बन जाए। जैसे ही तरल मिश्रण बनता है, उसको किसको देना है, अपने शिशु को, अपने बच्चे को देना है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तो क्या था, ये था ओआरएस बनाने का प्रक्रिया। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे कि ओआरएस हमें बच्चे को देना कैसे है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि ये जो 1 लीटर ओआरएस आपने बनाया है, ये आपको 24 घंटे के भीतर भीतर, क्या 24 घंटे के भीतर आपको उपयोग कर लेना है। मान लीजिए आप सिर्फ 500 मिलीलीटर उपयोग कर पाए, 600 मिलीलीटर उपयोग कर पाए, ठीक है, बच गया। अब अपने को तो लगता है कि बच गया ना, तो अगले दिन इस्तेमाल कर लेंगे, हम कंजूसी कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं करना है, जो बच गया ना उसको फेंक देना है। क्या करना है, बचा हुआ ओआरएस फेंक देना है और अगली बार फिर से नया ओआरएस बनाना है। ध्यान रखना है, जितना आपने 1 लीटर ओआरएस बनाया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है। अगर बच जाता है तो 24 घंटे बाद उसको फेंक देना है और नया ओआरएस बना लेना है। क्या हो रहा है भाई, जो ओआरएस है वो तो आपको निशुल्क मिल रहा है, तो फिर क्यों पुराना इस्तेमाल करना है, नहीं ना। तो पुराने वाले को फेंको और नया बनाओ 24 घंटे बाद। बात समझ में आ गई। अब अगर बच्चे को, मैंने क्या बोला, अगर उल्टी हो, अगर बच्चे को उल्टी हो रही हो तो धीरे धीरे ओआरएस दे। क्या करें, धीरे धीरे ओआरएस दे, पर ये जरूरी है कि बच्चे को ओआरएस दिया जाए। देखो, अपन ने पहले भी बात करी है, दस्त में या उल्टी से क्या हो रहा है, शरीर में से पानी जो है वो बाहर जा रहा है। दस्त भी पतला है, उल्टी के जरिए भी पानी बाहर आ रहा है, तो शरीर में पानी की कमी हो रही है और पानी के पीछे पीछे भागता है लवण, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, तो उसके साथ साथ में वो भी जा रहा है। अब पानी और लवण हमारे शरीर में हमारे को हाइड्रेट रखते हैं, पानी की कमी नहीं होती, पानी पूरा होता है तो हमारे में स्फूर्ति रहती है, ताकत रहती है। अगर ये सब चीजें नहीं हो तो शिशु में क्या होगा, आंखें कैसी लगेंगी, अंदर धसी धसी सी लगेंगी, चमड़ी सिकुड़ी सिकुड़ी सी लगेगी। आप अगर ऐसे चिकोटे भर के ऐसे छोड़ेंगे पेट की चमड़ी को तो वो बहुत धीरे से वापस बैठेगी। पेशाब कम आएगा या फिर बिल्कुल ना के बराबर आएगा। सुस्त हो सकता है बच्चा, चिड़चिड़ा हो सकता है बच्चा, बच्चे का मुंह सूख सकता है। और ये सब अगर चीजें बढ़ती गई, अगर लवण की कमी को पूरा नहीं किया गया, पानी की कमी को पूरा नहीं किया गया, तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, दस्त
उल्टी जानलेवा भी हो सकते हैं। तो क्या करना है, ओआरएस बच्चे को दिया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा स्तनपान भी कर रहा है तो ध्यान रखें कि साथ साथ में मां का दूध देना भी जारी रखें। ओआरएस शिशु की उम्र के हिसाब से और वजन के हिसाब से दिया जाता है। इसी की हमने क्या बनाई है, एक यहाँ पर आपके लिए टेबल बना के लाई है, ताकि आप क्या करें, अपने बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से देख लें कि यहाँ पर कैसे कैसे ओआरएस कितनी मात्रा में आप दे सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका बच्चा नवजात है, यानी कि 0 से 4 माह आपके अगर बच्चे की उम्र है, ठीक है, और वजन क्या है, बच्चा आपका 5 किलोग्राम का है या फिर 5 किलोग्राम से कम का है, तो आपको 200 से 400 मिलीलीटर ओआरएस देना है। आपने कितना मिलीलीटर बनाया है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब अगर आपका बच्चा 0 से नवजात है या 4 महीने का है, इसके बीच का है, 5 किलोग्राम का है या उससे कम का है, तो 200 से 400 मिलीलीटर या 1 से 2 ग्लास आप ओआरएस दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4 माह से ज्यादा और 1 वर्ष के बीच में है और उसका जो वजन है वो 5 से 8 किलोग्राम है, तो आप 400 से 600 मिलीलीटर यानी कि 2 से 3 ग्लास ले सकते हैं। अमूमन हम मानते हैं कि 1 ग्लास में 200 ml ओआरएस आ सकता है। अगर आपका बच्चा 1 से 2 वर्ष का है और उसका किलोग्राम, उसका वजन क्या है, 8 से 11 किलोग्राम का है, तो आप 3 से 4 ग्लास ओआरएस यानी कि 600 से 800 ml ओआरएस आप दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 वर्ष से 5 वर्ष का है और उसका जो वजन है वो है 11 किलोग्राम से अधिक, क्या है, 8 से 11 तो किस में आ गया, 600 से 800 मिलीलीटर में। अगर आपके बच्चे का वजन 11 किलोग्राम से अधिक है तो आप उसको 800 से 1200 मिलीलीटर ओआरएस यानी कि 4 से 6 ग्लास ओआरएस दे सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो, 200 से 400 इस्तेमाल किया तो 600 के करीब बचेगा, 600-800 के करीब बचेगा। तो 24 घंटे के अंदर अगर काम में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, फेंक देना है। ऐसे ही जब 400-600 इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे, तो आपका 400-500 फिर से बचेगा, उसको फेंक देना है अगर 24 घंटे में काम नहीं आए। याद क्या रखना है, 24 घंटे के भीतर अगर आपका ओआरएस इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल करो, नहीं तो फेंक दो और अगले दिन नया बनाओ। क्या मेरी ये बात याद रहेगी? ठीक है। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे कि ओआरएस काम कैसे करता है। देखो, हम कहते हैं कि दाल खा लो, प्रोटीन मिल जाएगी, पेय पदार्थ पी लो, उससे पानी की कमी पूरी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, फॉलिक एसिड की दवाई खाने से फॉलिक एसिड मिल जाएगा, पालक खाने से हमें आयरन मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर दस्त में ओआरएस लेने से हमारे को क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसमें ये तो हमें पता है कि दस्त से हमारे शरीर में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लवण की कमी हो जाती है, लवण का अवशोषण ढंग से नहीं हो पाता। इन्हीं सभी को तो हमें क्या करना है, सही करना है। तो ओआरएस क्या काम करता है, ओआरएस यही काम करता है। ओआरएस आपके शरीर में क्या करता है, पानी की कमी को पूरा करता है, लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है, ग्लूकोज से क्या होता है, जो आपके लवण है इनका अवशोषण आपकी छोटी आंतों में बढ़ जाता है, साथ ही में आप जो निर्जलीकरण हुआ है उससे भी आप बच पाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात क्या करेंगे, तरल पदार्थों की पूर्ति। तो जो ये ओआरएस है ये आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। क्या करता है, पानी की कमी को पूरा करता है, साथ में ही दस्त, उल्टी या अत्यधिक पसीने के कारण होने वाले निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की भी रोकथाम करता है। पानी की कमी को पूरा किया, कैसे किया, क्योंकि ओआरएस में किसमें बनाया हमने, 1 लीटर पानी में बनाया, तो उसको पीने से क्या होगा, पानी अंदर जा रहा है, पानी की कमी पूरी हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति, लवण की पूर्ति कैसे हुई, जो हमने पाउडर डाला है उस पाउडर में क्या है, काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, जो कि आपके शरीर के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तो क्या होगा,
ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन है, उसको वापस बनाएगा। वो असंतुलित हो गए थे क्योंकि शरीर से पानी के साथ काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले गए थे। तो ओआरएस में सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जहां पानी होगा वहां इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अगर पानी शरीर के अंदर है तो इलेक्ट्रोलाइट्स लवण शरीर के अंदर होगा। अगर पानी शरीर से बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखो ना, नमक क्या है, घुलनशील होता है ना। तो नमक में क्या होता है, सोडियम नामक हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जहां पानी जाएगा वहां नमक जा रहा है, तो ध्यान रखना, पानी जहां जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स भी वहां वहां जाएंगे। तो अगर हम ओआरएस पी रहे हैं तो पानी शरीर के अंदर जा रहा है और उसी के साथ में हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहा है। तो पानी की कमी पूरी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो गई। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ में ओआरएस में क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है। क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज आपके शरीर में, जब आप ग्लूकोज पीते हो, आपके जब वो पेट से छोटी आंत में जब जाता है तो ग्लूकोज काफी आसानी से अवशोषित हो जाता है, यानी कि इब्जॉर्ब हो जाता है। और उसी के पीछे पीछे ना आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटेशियम, उनका भी अवशोषण बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर हम अकेले सिर्फ क्या लें, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें तो इतनी जल्दी अवशोषित नहीं होंगे वो। लेकिन क्या करते हैं, अगर ओआरएस नहीं होता है बहुत बार, तो हम क्या करते हैं, नमक चीनी का घोल बना लेते हैं। अब नमक में तो क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पर हमने साथ में क्या डाला, चीनी डाली। तो चीनी क्या है, ग्लूकोज है। क्यों डाली हमने चीनी, क्योंकि चीनी हमारे पेट में छोटी छोटी आंत में काफी आसानी से क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और उसी के साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स के अवशोषण को भी बढ़ाती है, जिससे कि हमारा क्या होता है, शरीर हाइड्रेटेड हो जाता है, शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। साथ ही में ओआरएस क्या करता है, निर्जलीकरण से बचाव करता है। ओआरएस निर्जलीकरण के कारण होने वाली सभी गंभीर जटिलताएं जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक की भी क्या करता है, रोकथाम करता है। बात समझ में आ गई। तो ओआरएस क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पाउडर आता है, 1 लीटर पानी में घोल के बनाना होता है। दस्त में ये प्राथमिक उपचार है, डिहाइड्रेशन से बचने का बेहतरीन तरीका है, जान बचा सकता है। कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले साफ बर्तन लेना है, उसमें पानी लेना है, उसको उबालना है, ठंडा करना है, हाथ धोना है, ओआरएस का पूरा पैकेट फाड़कर उसे 1 लीटर पानी में डालना है, अच्छे से घोलना है जब तक पूरा पानी घुल जाए। ठीक है, और फिर क्या करना है, अपने बच्चे को 500 से 100 ml या फिर उसकी उम्र या वजन के हिसाब से आपको ओआरएस दे देना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा 1 लीटर इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बचे हुए ओआरएस को फेंक देना है। और ध्यान क्या रखना है कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही हो तो थोड़ा थोड़ा ओआरएस धीरे धीरे दे, लेकिन देना जरूर है। पानी की कमी नहीं होने देनी, लवण की कमी नहीं होने देनी। स्तनपान साथ में जारी रखना है। क्या करना है, स्तनपान साथ में जारी रखना है, और अपने बच्चे की वजन और उम्र के अनुसार ही ओआरएस देना है। इसकी टेबल आपको यहाँ पर दे दी गई है। जब भी आपके बच्चे को दस्त हो, शिशु को दस्त हो, उसके उम्र और वजन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना कितना ओआरएस देना है। आई बात समझ में। फिर हमने दूसरी बात क्या करी थी, जिंक की बात करी थी। किसकी बात करी थी, जिंक की बात करी थी। ये ध्यान रखना है कि ये जो जिंक है जिसका आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ये फिर से आपको स्वास्थ्य केंद्र पर कैसे मिलेगी, बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। क्या मिलेगी, बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के दस्त रुक नहीं रहे हैं, वो सुस्त लग रहा है, कमजोर लग रहा है, आंखें धसी हुई हैं, और आपके जो शिशु है उसके मल में बलगम, झाग या फिर खून दिखाई दे रहा है, बच्चे की आंखें धसी हुई हैं, पेशाब कम से ना के बराबर है, मुंह सूख रहा है, तो इन सब के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक के पास में जाना है, परामर्श लेनी है, और वो आपको जिंक की गोली देंगे। अपने बच्चे को जिंक की गोली देनी है।
जिंक की गोली कब देंगे? हमेशा 2 माह से ऊपर वाले बच्चे को जिंक की गोली देनी है। क्या देनी है? 2 महीने से ऊपर वाले बच्चे को जिंक की गोली देनी है। नवजात से 2 महीने के बीच में गोली नहीं दे सकते। आ गई बात समझ में? ये जिंक की गोली क्या करेगी? जो बार बार दस्त आ रहे हैं ना, उसको कम करेगी, यानी कि दस्त की बारंबारता को कम करेगी और उसकी गंभीरता को कम करेगी। क्या करेगी? दस्त की बारंबारता को कम करेगी और उसकी गंभीरता को कम करेगी। कैसे दे सकते हैं? अगर 6 माह से ऊपर का बच्चा है तो या तो आप उसको पानी में घोल कर दे दो। क्या करो? पानी में घोलो जिंक की गोली को और पिला दो। या फिर माँ के दूध में भी आप 6 माह से, अगर छोटा है लेकिन 2 माह से बड़ा है, क्या 2 माह से बड़ा है और 6 माह से छोटा है, तो आप उसको क्या करेंगे? माँ के दूध में मिलाकर जिंक की गोली दे देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जिंक की गोली रोज एक देनी है और पूरे 14 दिनों तक देना बहुत जरूरी है, चाहे दस्त रुक ही क्यों ना जाए, चाहे दस्त बंद भी हो जाए तो भी जब तक पूरे 14 दिन नहीं होते हैं जिंक देते रहना चाहिए। साथ ही में क्या करता है? जिंक बहुत आवश्यक और फायदेमंद है। ये दस्त की तो रोकथाम करता ही है, साथ ही में आपके बच्चे को दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ताकत भी देता है, शक्ति भी देता है। दस्त व अन्य बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। साथ ही में बार बार दस्त जो होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो, ओआरएस भी हमने दिया, जिंक भी हमने दिया। अगर हम इन दोनों को एक साथ देंगे, अगर हम इन दोनों को एक साथ देते हैं, ये एक साथ अगर हम देते हैं तो ये बहुत ही क्या होगा? इसका जो असर है वो काफी प्रभावी होगा। कैसा है? काफी प्रभावी असर होना है। याद क्या रखना है? जिंक कभी भी खाली पेट नहीं देना है, खाली पेट नहीं देना है। कैसे देना है? 6 माह से ऊपर का बच्चा है, अगर कुछ खाता पीता है जैसे कि केला, खिचड़ी या फिर दाल का पानी ले रहा है, उसके बाद जिंक देना है। और अगर 6 माह से छोटा शिशु है, ठीक है, स्तनपान पे है, तो स्तनपान कराने के बाद आपको क्या देना है? स्तनपान जब उस बच्चे का, शिशु का पेट भर जाए, तब आपको जिंक की गोली दूध के मां में घोलकर दे देनी है। लेकिन ध्यान रहे, बच्चे की उम्र 2 माह से ऊपर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नवजात से लेकर अगर 2 माह की उम्र है, इस बीच में जिंक की गोली नहीं दी जाती है, 2 माह से बड़े बच्चे में ही दी जाती है। आई बात समझ में? अब बात फिर से ये होगी कि मैडम जी ये जो जिंक की गोली है ये कितने रुपए की आती है? तो फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है और वहां पर आपको ओआरएस और जिंक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी में बिल्कुल मुफ्त निशुल्क मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बिल्कुल मुफ्त और निशुल्क मिलते हैं। तो क्या ये बातें आपको समझ आई कि कैसे हम दस्त का इलाज कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगले सेशन में हम मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे उम्र के हिसाब से कैसे हमें स्तनपान कराना है, ओआरएस देना है, जिंक की गोली कितनी देनी है, उसकी मात्रा हम जानेंगे। इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि अगर निर्जलीकरण थोड़ा बहुत है तो कैसे हम इलाज कर सकते हैं, अगर निर्जलीकरण ज़्यादा हो रहा है, लक्षण खराब हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है। साथ ही में हम जानेंगे डायसेंट्री के बारे में, यानी कि खूनी दस्त के बारे में। तो हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।